डियर स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 1 में प्रकृति में पाए जाने वाले जो मूल बल हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति में 4 मूल बल हैं जो प्रकृति में होने वाली परिवर्तनों की व्याख्या करने के लिए आवश्यक है। अर्थात प्रकृति में ये बल स्थूल, मैक्रोस्कोपिक तथा सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक जगत की विविध परिघटनाओं को क्या करते हैं, ये नियंत्रित करते हैं। ये 4 बल हैं। पहला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है अपना दुर्बल नाभिकीय बल। अब एक एक के बारे में अपन संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये ध्यान रहे बच्चों, ये हमेशा क्या करता है, 2 पिंडों के मध्य उसका जो द्रव्यमान होता है उसके कारण से लगने वाला आकर्षण बल है। यानी ये प्रतिकर्षण कभी नहीं होता। 2 पिंड, ये जो आपका भौतिक जगत है, इसमें प्रत्येक पिंड क्या करता है, दूसरे पिंड को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके कारण से कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाला बल कौन सा है, और ये इसकी प्रवृत्ति कैसी है, आकर्षण। यानी ये किस प्रवृत्ति का है, आकर्षण। ये प्रतिकर्षण नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये सबसे दुर्बल बल है। यानी जो 4 बल मैं बता रहा हूं आपको, इनमें सबसे दुर्बल बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन इसकी परास अनंत होती है। अनंत का मतलब ये सार्वत्रिक है। इज दैट क्लियर? ये ब्रह्मांड में कहीं भी काम कर सकता है 2 पिंडों के मध्य। तो अपन ये कह सकते हैं सबसे दुर्बल है, परंतु इसकी परास कैसी है, अनंत परास वाला है। और इसकी व्याख्या करने के लिए आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम पर आधारित इसकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। आप जितने भी खगोलीय पिंड देख रहे हैं, इन सब की व्याख्या किस नियम के आधार पर संभव हो सके, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। चलिए अपन दूसरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या करता है, 2 आवेशों के मध्य लगने वाला। अब आप जानते हैं ये 2 आवेश है, अगर प्लस प्लस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण। और अगर माइनस माइनस है तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इसलिए ये बल दोनों प्रकार का हो सकता है। यानी ये आकर्षण प्रकार भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। जबकि आपने देखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल किस प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, आकर्षण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण लगता है, यानी एक प्रकार के हैं तो एक दूसरे को दूर करेंगे। और विजातीय यानी एक प्लस और एक माइनस है तो हमेशा क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। इज दैट क्लियर? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझिए बच्चों, जब आवेश स्थिर अवस्था में रहते हैं, यानी कि ये अपनी जगह है, स्थित है, इज दैट क्लियर, ये यहाँ, तो इनके मध्य कौन सा बल लगता है, विद्युत बल लगता है। और जिसको अपन किस नियम से, कूलाम के नियम से उसका जो मान अपन ज्ञात करते हैं। लेकिन जब आवेश गतिशील है, यानी आवेश चल रहा है, उस समय क्या होता है, गतिशीलता के कारण से उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और अब उस आवेश पर यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, एक बल लगाता है, जिसे अपन कौन सा बल कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। क्लियर हो गया? अब आगे चलना है। इसकी परास भी अनंत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक उसी प्रकार से इसकी परास क्या होती है, अनंत होती है। परंतु ये गुरुत्वाकर्षण बल से और एक दुर्बल जो नाभिकीय बल आगे पढ़ेंगे, उससे क्या होता है, प्रबल होता है। यानी ये केवल और केवल आपका जो प्रबल नाभिकीय बल है उससे कमजोर होता है, बाकी 2 से क्या होता है, ये प्रबल होता है। अब अपन आ जाते हैं तीसरे पर। यह है प्रबल नाभिकीय बल। जैसा आपको नाम से स्पष्ट है, नाभिकीय बल यानी ये केवल एक न्यूक्लियई, अपन जिसमें कहते हैं, आप सब जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में क्या करते हैं, प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। अब आप जानते हैं प्रोटोनों पर कैसा आवेश होता है, समान आवेश होता है। अगर इनको कोई आकर्षण बल बांध के नहीं रखेगा तो ये नाभिक से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और यही बल क्या करता है, इनको बांधे रखता है। और ये नहीं देखता, ये नहीं देखता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। ये इनके बीच में समान रूप से लगता है, यानी प्रोटोनों के बीच में, न्यूट्रॉनों के बीच में, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी ये क्या करता है, एक दूसरे को बांधे
रखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रतिकर्षित कर दे, प्रतिकर्षित करेंगे तो नाभिक से बाहर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस प्रकार का क्या करता है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए कौन सा बल जरूरी है? प्रबल नाभिकीय बल। ये सबसे प्रबलतम बल है, यानी जो 4 बल है उनमें सबसे, अगर आपसे पूछा जाए प्रबलतम बल कौन सा है, तो प्रबल नाभिकीय बल। लेकिन इसकी परास जो होती है वो नाभिक तक ही सीमित होती है, और अपन ये कह सकते हैं कि कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर जो उसका साइज होता है। ये आवेशों के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, मैंने आपको बता दिया, समान रूप से कार्य करता है। अब चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में बहुत ज़्यादा बता पाना भी संभव नहीं है, और बताना, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं में जाएंगे, वहाँ इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तो अभी अपन केवल ये समझें कि दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल में क्या फ़र्क है। प्रबल नाभिकीय बल किन किन को बांध के रखता है नाभिक में? प्रोटोनों न्यूट्रॉनों को, ताकि नाभिक से वो बाहर नहीं चलेंगे। इस बल की उत्पत्ति कब होती है? जब जो भारी नाभिक होते हैं, जैसे जो रेडियो एक्टिव परमाणु हैं, ये क्या करते हैं, बीटा से, यानी इनमें विखंडन की क्रिया चलती रहती है, तो ये क्या करते हैं, बीटा जब क्षय होता है इनमें, यानी न्यूट्रॉन किस में बदलता है? प्रोटॉन में, और प्रोटॉन या किस में रूपांतरित हो? न्यूट्रॉन में। इस समय इस बल की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। इसकी परास सबसे कम है, ध्यान रखिए, इसकी परास 10⁻16 मीटर, यानी एक्चुअल में क्या होता है, जो बी का साइज है उससे भी 0.1 उसका केवल पार्ट होती है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपने देखा था कि प्रबल नाभिकीय बल 10⁻15 थी, और इसकी कितना है, इसकी परास और भी कम है, यानी सबसे कम इसकी परास है 10⁻16 मीटर। ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, परंतु विद्युत चुंबकीय बल तथा आपका जो प्रबल नाभिकीय बल है उससे क्या होता है, ये दुर्बल होता है। अब आप क्या करें, किताब में इसकी एक तुलनात्मक सारणी दी गई है चारों बलों की, उसका अध्ययन करें, और आज मैं जो प्रश्न भेजूंगा आप उनको सॉल्व करके भेजें। थैंक यू।